देखने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। मेरे साथ पूर्णिमा मिश्रा है यहाँ पर और अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला नाकाम। हंदवाड़ा में मारे गए 2 आतंकी। सेना के कैंप पर किया था हमला। आतंकियों ने सुबह 6:15 बजे के करीब आर्मी कैंप पर हमला किया। करीब 1.25 घंटे की मुठभेड़ में सेना ने आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकियों पर बारामूला में सेना के कैंप पर हुए हमले में शामिल होने का शक। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी पर बीती रात 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने फायरिंग की, जिसके बाद भाग खड़े हुए आतंकी। नौगाम सेक्टर में 2 जगहों पर हुई थी घुसपैठ की कोशिश। रामपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की संसद ने माना आतंकी ठिकानों पर भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में वहां के नेता विपक्ष ने कहा, भारत ने जो हमला किया उसका जवाब देने पीएम नवाज शरीफ रहे नाकाम। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ के 10 छूट। मोदी के चैलेंज का जिक्र करके उल्टा भारत पर लगाया दहशतगर्दी का आरोप। नवाज शरीफ ने फिर से छेड़ा कश्मीर का राग। कहा, एलओसी पर गोलीबारी का देंगे कड़ा जवाब। नवाज ने बुरहान वानी को फिर बताया हीरो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के भाषण को नकारा। विपक्ष ने नवाज के भाषण को बताया फिलॉसफी। कहा, भारत ने पाकिस्तान को किया अलग-थलग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी के बाद उठी नवाज के इस्तीफे की मांग। इमरान खान ने नवाज शरीफ से मांगा इस्तीफा। यूएन में पाकिस्तानी हथकंडे को फिर कड़ा जवाब। अकबरुद्दीन ने कहा, कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का। पाकिस्तान न करे अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी नहीं लगा पाने पर भारत ने की संयुक्त राष्ट्र की आलोचना। कहा, जिसे दुनिया मान रही है आतंकी, उस पर संयुक्त राष्ट्र नहीं ले पा रहा है फैसला। कांग्रेस ने कहा, नवाज शरीफ को पड़ गई है झूठ बोलने की आदत। अपनी जमीन पर आतंक का इस्तेमाल बंद करे। पाकिस्तान कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। किसी भी दबाव में सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी नहीं करेगी सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में फैसला। सेना ने सरकार को सौंपा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने माना। कहा, सेना ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकार को दिया वीडियो। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को हिदायत दी, सिर्फ अधिकृत मंत्री ही बयान दें। सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को मिला जर्मनी का साथ। हैदराबाद में जर्मन एम्बेसडर ने कहा, भारत पर जवाब देने का हक। आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ जर्मनी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंस सकते हैं केजरीवाल। चिदम्बरम और संजय निरुपम भी राष्ट्रद्रोह का केस चलाने के लिए कोर्ट में दी गई अर्जी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया, अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी। केंद्र सरकार से कहा, दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने पर करना चाहिए विचार। गुजरात के कच्छ में पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट। 9 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों से कराची के आई कार्ड भी मिले। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। बाइक को नहीं मिला साई तो 3 साल के मासूम पर पेट्रोल डालकर जलाया। बच्चे की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। गाजियाबाद में शादी के जश्न में फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती गोली चलाने वाला फरार। मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर रफ्तार से एसयूवी ने मारी कार को टक्कर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। चिकनगुनिया और डेंगू से लड़ने की तैयारी। हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग करेंगे सत्येंद्र जैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में साफ सफाई के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी एजेंसियों को लगाई फटकार। कहा, कोर्ट ही नहीं, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को भी इज्जत नहीं दे रहा सरकारी महकमा। गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से मिले प्रधानमंत्री मोदी। विक्रमसिंघे ने कभी कहा, सार्क देशों के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है बड़ा मुद्दा। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। मुंबई की आदर्श सोसाइटी घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। सीबीआई से कहा, बेनामी फ्लैट्स की अभी और जांच करे सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कुपोषण से 600 बच्चों की मौत का मामला। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही। इम्फाल की अदालत ने एक्टिविस्ट रोम शर्मिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला किया खारिज। शर्मिला ने 16 साल तक मणिपुर से आफ्सपा हटाने के लिए किया था भूख हड़ताल। बीजेपी और शिवसेना में और बढ़ी दरार। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी शिवसेना तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बड़ा हादसा। एचएसआर लेआउट इलाके में 7 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी। रंगदारी न देने पर घर में घुसकर डॉक्टर और पत्नी को पीटा। बीच बचाव करने पहुंचे वार्ड बॉय और नर्स की भी पिटाई की। 2
समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों में गुस्सा। डॉक्टर और दवा व्यापारियों ने सेवाएं ठप कर प्रदर्शन किया। यूपी के देवरिया से शुरू हुई राहुल गांधी की किसान यात्रा आज पहुंचेगी दिल्ली। राहुल गांधी सड़क के रास्ते मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर और गाजियाबाद होते हुए पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष। कहा, कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के बाद सरकार बनने का मजा किसी और ने लिया, मुझे मिली सजा। शाहरुख खान को 4 साल पुराने विवाद से मुंबई पुलिस से बड़ी राहत। साल 2012 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज के मामले में मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट। ड्रेस कोड को लेकर विवाद में मुंबई के कुर्ला का अन्ना एसएम शेट्टी कॉलेज। कुछ मुस्लिम छात्र छात्राओं का आरोप, बुर्का और कुर्ता पहनने पर कॉलेज मैनेजमेंट ने रोकी एंट्री। कॉलेज मैनेजमेंट का आरोपों से इनकार। गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में चल रहे इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए वरुण धवन और आलिया भट्ट पहुंचे। दोनों को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़, एक दूसरे पर कुर्सियां भीग गई। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट की ओर से नियुक्त माइकल क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कोई सुविधा नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूषित पानी पीने से 80 से ज्यादा लोग बीमार, 10 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के पन्ना में इन दिनों डेंगू का कहर। डेंगू के 5 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक डेंगू के 3 लोगों की मौत। नाबालिग से रेप के आरोपी आरजेडी नेता राजबल्लभ प्रसाद यादव की जमानत को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है। शुक्रवार 7 जुलाई को सुनवाई। झारखंड के सिमडेगा में सामने आया एक बड़ा घोटाला। मनरेगा में बिना काम किए 18 मजदूरों को किया गया फर्जी पेमेंट। पोस्ट ऑफिस से निकाला गया मजदूरी का पैसा। मध्य प्रदेश के रतलाम में विधवा पेंशन योजना धांधली का खुलासा। फर्जी नामों से उतारी गई पेंशन, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश बनी मुसीबत। 15 दिन से हो रही बारिश से सब्जियों की फसल बर्बाद। कई इलाकों में धान की फसल को भी नुकसान। गंगरेल बांध का जलस्तर भी बढ़ा। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष प्रार्थना की। यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी ने बीच बाजार में पति की चप्पलों से पिटाई की। घरेलू कलह का मामला लेकर दोनों तहसील दिवस आए थे। कहासुनी के बाद पत्नी ने पति को पीटा। सूरत में एक शादी समारोह के दौरान मैरिज हॉल में लात घूंसे चलते दिखाई दिए। 2 परिवारों के बीच पुराने झगड़े की वजह से विवाद हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। मध्य प्रदेश में तेज हुआ चीन के सामान का विरोध। इंदौर में खंडवा में चाइनीज पटाखों पर प्रशासन ने लगाया बैन, तो मंदसौर में शिवसेना ने किया प्रदर्शन। पंजाब में आम आदमी पार्टी को फिर से लगा झटका। पंजाब लीगल सेल के सचिव विक्रमजीत सिंह बाट ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के विवादित बयान का विरोध जारी। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड कांग्रेस की नई टीम घोषित। 9 उपाध्यक्ष, 21 महासचिव और 34 सचिव के नाम पर मुहर। सुखदेव भगत फिर बने प्रदेश अध्यक्ष। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए बिहार और झारखंड पुलिस अलर्ट। त्योहारों के सीजन में स्लीपर सेल की सक्रियता के खुफिया अलर्ट के बाद प्रशासन मुस्तैद। पटना में सेंट जेवियर स्कूल के पास हेलमेट चेकिंग के दौरान जमकर हंगामा। युवक ने पुलिस वालों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बारा में मानवता हुई शर्मसार। 3 घंटे तक बेटी का शव लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा रहा पिता। कलेक्टर के आदेश के बाद एम्बुलेंस की हुई व्यवस्था। कावेरी जल विवाद की वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 1 महीने से बंद बस सेवा दोबारा से शुरू। हिंसा की वजह से रोकी गई थी बस सर्विस। जोधपुर में धमाका होने से 4 बच्चे घायल। सड़क पर लावारे सामान उठाकर घर लाए थे। खेलते वक्त हुआ धमाका। यूपी के झांसी में कोर्ट के हवालात से फरार हुए 5 कैदी रोशनदान की जाली काटकर भागे। पेशी के लिए लाए गए थे कोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल को दूसरे गांवों में ट्रांसफर किए जाने की खबर के बाद लोगों में हंगामा। स्टाफ को बनाया बंधक, अधिकारियों के समझाने पर छोड़ा। यूपी के उन्नाव में अवैध तरीके से बारूद ले जा रहे ट्रक में धमाका। ड्राइवर और क्लीनर की मौत। आसपास के कई मकानों में दरारें आई। यूपी के मुजफ्फरनगर में टायर गोदाम में आग। लाखों का सामान जलकर खाक। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू। हिमाचल में राजधानी शिमला के साथ साथ कई इलाकों में बारिश से तापमान गिरा। किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में तापमान 1 से 5 डिग्री के बीच। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से हाल बेहाल। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। कई इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के जालौर में दर्जनों यात्रियों के साथ नदी में बस गिरी। ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
पंजाब के गुरदासपुर में फिर संदिग्धों के लेके जाने की खबर। चकावली गांव के पास एक किसान ने राइफल और बैग के साथ 3 संदिग्धों को देखने का दावा किया। पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कावेरी जल विवाद को लेकर चेन्नई में तमिलनाडु किसान संघ के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू की। केंद्र सरकार से जल्द ही कावेरी मैनेजमेंट कमेटी गठित करने की मांग दोहराई। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल एग्रीमेंट का विरोध। जल्दी मुगलिया रौनक में दिखेगा आगरा रेलवे स्टेशन। मुगल काल की चित्रकला को उकेरने के लिए रेलवे ने आगरा के चित्रकारों से संपर्क किया। ग्रेटर नोएडा के कोचिंग सेंटर में बदमाशों की गुंडागर्दी। कोचिंग सेंटर के मालिक से की मारपीट। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक घर में लाखों की लूट की और विरोध करने पर महिला को घायल कर दिया। दिल्ली के गांधीनगर में दिन दहाड़े लूट की वारदात। कपड़ा व्यापारी के कैशियर से 65 लाख की लूट, लेकिन लोग बने रहे तमाशबीन। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल नेटवर्किंग साइट से लड़कियों की तस्वीरें कॉपी कर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा का रहने वाला आरोपी। यूपी के झांसी में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के खर्च उठाने के लिए करते थे लूटपाट। लूट की बाइक, गहने, मोबाइल और हथियार बरामद। कानपुर में कुख्यात अपराधी ने विवाद के बाद अपने ही दोस्त को गोली मारी। बीच बचाव करने आई अपनी ही मां को उतारा मौत के घाट। यूपी के कौशाम्बी में दिल दहला देने वाली वारदात। 3 बदमाशों ने नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। इलाहाबाद में छात्रा ने दबंगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। कहा दबंगों ने पहले गैंगरेप किया, फिर 3 बार जिस्म सौदा भी किया। 2 महीने बीतने के बाद कोई कार्रवाई। यूपी के बरेली में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। अंकित नाम के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप। मध्य प्रदेश के पन्ना में पति की हैवानियत। दहेज की मांग को लेकर पत्नी को जानवरों की तरह पीटा। हालत गंभीर हुई तो घर छोड़कर भागा। एमपी के रीवा में करोड़ों की लॉटरी का लालच देकर सरकारी अधिकारियों को लगाए चूना। 39 लाख रुपए ठगे। पुलिस ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के धार में लड़की को जान से मारने की नाकाम कोशिश। नौकरी का झांसा देकर एक युवक इंदौर से लेकर मांडू पहुंचा था। खाई में दिया धक्का। सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती। अरब की खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रही सऊदी अरब की नौसेना को ईरान की चेतावनी। सीमा से दूर रहने को कहा। इटली में पुलिस ने पिछले 5 साल से फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपने ही घर में गुप्त कमरे में छिपकर रह रहा। अमेरिकी नेवी के एक पूर्व सैनिक जॉन पैक को बोस्टन के एक अस्पताल में सर्जरी के बाद डोनेट किए गए हाथ लगाए गए। 2010 में अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान जॉन पैक ने धमाके में अपने हाथ तो खो दिए। हाथी में तबाही के बाद मैथ्यू तूफान ने कल बहमास के उत्तरी तटीय इलाके के आसपास तबाही मचाई। अकेले हाथी में इस तूफान में 11 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया भर से अफगानिस्तान की मदद के लिए $15 अरब इकट्ठा। ये रकम अगले 4 सालों के लिए है। लीबिया की फौज ने सिरते में ISIS के कब्जे से वापस ली कई सरकारी इमारतें। एक रिहायशी इलाके को भी खाली कराया। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों पर की बमबारी। गाजा से छोड़े गए एक रॉकेट के इजरायली इलाके में गिरने के बाद कार्रवाई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से यातायात प्रभावित। हादसा वॉशिंगटन से बोस्टन जाने वाले रेलवे रूट पर हुआ। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक शख्स ने 2 पुलिस वालों पर किया चाकू से हमला। बाद में हमलावर के पैरों में गोली मारकर उसे पकड़ा गया। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के लिए बढ़ाई जाएगी टीम। फिलहाल टूर्नामेंट में 32 टीम लेती है हिस्सा। फिल्म काबिल में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते नजर आएंगे ऋतिक रोशन। ऋतिक ने कहा बिग बी के दमदार आवाज निकालना मुश्किल था। अक्षय कुमार ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट किया। मैगजीन कवर में अक्षय का लुक हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी से इंस्पायर। पेरेंट्स को छोड़ बहन के साथ नए घर में शिफ्ट हुई आलिया भट्ट। आलिया के इस नए घर के पास एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन का घर भी। कृति सनोन ने अपकमिंग फिल्म बरेली की बर्फी की शूटिंग का सोशल मीडिया पर किया ऐलान। फिल्म में कृति के ऑपोजिट होंगे आयुष्मान खुराना। तेलुगु की हिट फिल्म मगधीरा के हिंदी रीमेक में शाहिद कपूर और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आ सकते हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी।